हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लासेज। मैं आप लोग के लिए बीसीसीएलई से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। इससे आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ना 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन समझिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और मात्र आप 5 से 10 फार्मूला है, बहुत इजी फार्मूला है। आप 5 से 10 फार्मूला अगर याद कर लेते हैं, अच्छा से समझ लेते हैं, तो इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आप जो आता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि गामा एंड बीटा फंक्शन होता क्या है और गामा एंड बीटा फंक्शन का यूज किस प्रकार से किया जाता है। गामा एंड बीटा फंक्शन क्या होता है और गामा एंड बीटा फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है। गामा एंड बीटा फंक्शन का यूज किया जाता है वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में किया जाता है। जैसे कि आप बाई पार्ट का रूल जानते होइएगा, इंटीग्रेशन में अगर 2 टर्म आ जाता है तो बाई पार्ट का रूल लगाते हैं। तो बाई पार्ट से जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है, चाहे आप समझ लीजिए कि इस प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाएँ कि एक्स क्यू, मान लीजिए कॉस एक्स डी एक्स, अगर यह इंटीग्रेशन है तो आप एक्स का 3 बार बाई पार्ट कीजिएगा। एक्स का तो यहाँ पर 3 टाइम बाई पार्ट करना पड़ जाएगा, मतलब कि बहुत ही एडवर्स कंडीशन में आप चले जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गामा एंड बीटा फंक्शन का यूज किया जाता है। तो गामा एंड बीटा फंक्शन का यूज किया जाता है। तो सिंपली गामा फंक्शन को ना कि इस रोटेशन से आप रोटेट किया जाता है। मतलब इसका रोटेशन जो है नोटेशन है वह मतलब इस प्रकार से है। अब जानते हैं कि गामा 1 इजकल टू क्या होता है। गामा 1 इजकल टू 1 ही होता है। गामा 1/2 इजकल टू पाई होता है, रूट पाई। गामा 1/2 इजकल टू रूट पाई होता है। यह आप देख लीजिएगा, याद करके रखिएगा। बहुत बार डायरेक्टली भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर गामा 2 का बात किया जाए तो फैक्टोरियल 1 कहिए, मतलब 1 कम हो जाता है। गामा 3 का बात किया जाए तो फैक्टोरियल 2, या फैक्टोरियल को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका 2 गुने 1 बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरह गामा 4 का अगर वैल्यू का बात किया जाए तो क्या हो जाने वाला है। गामा 4 का वैल्यू का बात की जाएगा तो फैक्टोरियल 3 हो जाने वाला। फैक्टोरियल 3 क्या वैल्यू हो जाएगा, 3 गुने 2। इसी तरह गामा 7 का बात किया जाए तो गामा 7 का अगर वैल्यू निकालिए तो 6 फैक्टोरियल इजकल टू 6 गुने 5 गुने 4 इंटू 3 इंटू 2, यही हो जाएगा। अब तो हम समझ गया कि गामा अगर किसी गामा का वैल्यू निकालना रहे तो मतलब कि डायरेक्टली दिया तो नहीं रहता है। यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आप समझ पाए होइएगा। अब गामा फंक्शन से जो इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाता है तो किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो गामा फंक्शन का उपयोग किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फानाइट साइन नहीं होगा यहाँ पर, ई के पावर माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर n-1 dx, यही फार्मूला है। अगर इसके टर्म में, अगर इसके फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहे तो डायरेक्ट इसका जो वैल्यू हो जाता है गामा n हो जाता है। मतलब आप समझ रहे होइएगा, अगर 0 से इन्फानाइट अगर किसी भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन का लिमिट है और ई के पावर माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर n-1 dx है तो उसका जो आंसर होगा डायरेक्ट हमारा गामा n हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और भी क्वेश्चन आता है, एक और भी फार्मूला है, आप देख लीजिए। जैसे कि 0 से इन्फानाइट एक्स के पावर n-1 इधर रखिए चाहे उधर रखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंटू ई के पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। तो इसका जो फार्मूला का आंसर क्या होने वाला है, गामा n बाई ए के पावर n हो जाएगा। तो ये 2 फार्मूला आपको मतलब कि लिख दिया गया है। और भी कुछ फार्मूले हैं वो हम आपको बता दें, उस पर इससे बेसिक एक क्वेश्चन भी करेंगे और इस क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो देख लेते हैं, एक और भी क्वेश्चन है। जैसे कि मान लीजिए कि एक फार्मूला और लिख लीजिए। पहले फार्मूला आप लोग लिख लीजिए क्योंकि फार्मूला क्वेश्चन के बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर गामा n+1 का वैल्यू का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, n गामा n हो जाता है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर 0 से इन्फानाइट एक क्वेश्चन है, एक्स के पावर 4 ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स, यह क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर एक्स के पावर n-1 ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स रहे तो इसका वैल्यू गामा n हो जाता है। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, 0 से इन्फानाइट एक्स के पावर 5-1 कीजिएगा ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स, यही ना होगा जी। n के जगह पर क्या हो गया 5, तो मतलब कि आंसर हो जाएगा गामा n के जगह पर गामा 5 होगा। गामा 5 का वैल्यू आप लोग को निकालने के लिए पहले हम बता दिए, गामा 5 का वैल्यू हो जाता है, गामा 5 का वैल्यू हो जाता है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे निकलेगा, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यही इसका आंसर हो जाने वाला है।
फार्मूला सिर्फ आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आप ऐसे भी देख लीजिए, अगर जीरो से अगर एक्स है सॉरी इन्फानाइट है, एक्स के पावर 4 इंटू ई के पावर 3x dx। अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जीरो से इन्फानाइट, एक्स का वैल्यू 5 - 1 रख देंगे फार्मूला देखकर। फार्मूला में आप कंसेप्ट देख लीजिए, फार्मूला में n-1 मतलब कि 5 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा ना जी, इंटू ई के पावर -3x dx। तो फार्मूला क्या है सर, गामा n बाई ए के पावर n, यही ना फार्मूला है जी। तो गामा n के वैल्यू पर क्या रखिएगा, गामा 5 बाई ए क्या है मतलब 3 हो जाएगा, 3 के पावर 5। तो यही इसका क्या हो जाने वाला है सर, आंसर हो जाने वाला है। तो गामा 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाई 3 के पावर 5। तो इसका जो एनालिसिस कीजिएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कीजिएगा, उससे जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाता है। और भी कुछ फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं और कुछ फार्मूला पर बेसिस कुछ क्वेश्चन भी बना लेते हैं। एक्चुअली सब जितना फार्मूला है उसका प्रूफ होता है, लेकिन हम लोग के पास कम समय है, इसलिए हम लोग प्रूफ पर नहीं जाएंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है